नमस्कार, एक बार फिर बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। शुरू करेंगे सिटी 60 की ओर। कोरोना काल में अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की दिवाली को यादगार बनाने के लिए सीएम अशोक गहलोत ने आज उनके साथ दिवाली मनाई है। जयपुर में दीपावली का कार्यक्रम रखा गया और जिसमें प्रदेश भर से ऐसे बच्चे पहुंचे जिन्होंने कोरोना काल में अपने माता पिता को खो दिया है। दीपावली का ये खास पर्व बच्चों के लिए यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था और बच्चे यहाँ से निकलने के बाद काफी रहे। अच्छा लगा कि आज बच्चे जो आए, जो बच्चों की तरह ही प्रोग्राम रखा गया यहाँ पर, खान पान से लगा करके, खेल कूद से लगा के सभी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है और मेरे तमाम साथी आए हैं, मंत्रिमंडल के साथी भी आए हैं, दूसरा साहब आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक जो प्रयास था बहुत ही कामयाब रहा। बच्चे जाएंगे बहुत खुश होकर जाएंगे। तो वहीं इस दौरान कार्यक्रम में बच्चों के लिए कई तरीके की व्यवस्थाएं भी की गई। तोहफा भी दे रहे हैं हम लोगों को दीपावली के साथ में। वो ले जाएंगे, उसमें कुछ ग्रीन फटाके भी होंगे, कुछ और आइटम भी होंगे। उनको लगे कि सीएम हाउस में गए थे, मान सम्मान हमारा हुआ है और जाके हम आए हैं वहाँ पर। दिवाली से पहले कोटा में लगी सौगातों की झड़ी। सीएम अशोक गहलोत और इसके साथ ही यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा को उन्होंने 700 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है। सीएम अशोक गहलोत ने शांति धारीवाल की तारीफ करते हुए कहा कि कोटा के काम के लिए राज्य सरकार से पैसा नहीं लिया। धारीवाल की करामत से ये स्थानीय स्तर पर पैसा लगा है और धारीवाल जी की करामत है कि लोकल में ही उन्होंने सोर्स डेवलप करके विकास के लिए पैसों का इंतजाम कर लिया है। ये तो धारीवाल की करामात है कि इन्होंने सोच समझ करके लोकल फंड इकट्ठा करके स्टेट गवर्नमेंट को तकलीफ नहीं दी। इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से पैसा नहीं लिया है। आपके यूआईटी और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके आधार पर इन्होंने अपना खुद का सोच डेवलप करके, वो कहते कमाओ और खाओ, कमाया भी और खाया भी है। मतलब पैसा पैदा भी किया वहां पर और लगाया भी है। तो वहीं सीएम ने कहा कि अब ओम बिरला के कोर्ट में गेंद है और विधानसभा में तो ओम शांति ओम की कहावत भी है। कोटा में तो ओम भी आपको बता दें कि शांत है और शांति भी फिर यहाँ पर कमी किस बात की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ओम बिरला जी के कोर्ट में बॉल है, जो स्पीकर भी है लोकसभा के, आपके मेंबर पार्लियामेंट भी है। उनको अगर आप अगली बार आए तो आप उनको जरा बात कीजिएगा, मैं भी उनसे बात करूंगा। और धारीवाल एक ओम शांति की बहुत बड़ी कहावत है हमारे असेंबली के अंदर भी। इसलिए मैं समझता हूँ जो ओम शांति है, ओम भी और शांति भी है, फिर कमी किस बात की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि टूरिज्म को लेकर शिकायत की थी कि कोटा में कोई यहाँ पर नहीं आता हुआ है और अब कोटा में बड़ी संख्या में पर्यटक आएंगे। एयरपोर्ट आते आप देखोगे टूरिज्म भी है, इंडस्ट्री भी है। जो जेके की तरह में इंडस्ट्री चली गई, बर्बाद हो गई, तो उसका रास्ता नया खुल जाएगा। डीसीएम भी आपके वहाँ है, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड भी था, वो भी कमजोर हो गया। तो मेरा मतलब कि कोई जमाने में कोटा जो है अहमदाबाद की तरफ बहुत आगे बढ़ा हुआ था इंडस्ट्री के अंदर, धीरे धीरे पिछड़ गया। अब एक नई शुरुआत हुई है कोटा के शुरू बदलने की। उसके बाद में मैं समझता हूँ कि कोई कमी नहीं रहेगी और आने वाले वक्त में कोटा का स्थान पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ा होगा। तो वहीं बीकानेर के देशनोक में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज मां करणी के दर्शन किए हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की और इस मौके पर मंदिर की ओर से मां करणी की तस्वीर भेंट की गई है। तो वहीं मंत्री का साफा पहनाकर विशेष अभिनंदन भी किया गया। माता जी का अपना स्थान है, यहाँ पे आपने देखा होगा काबे, मतलब यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में चूहे हैं, तो अपने आप में एक बड़ा चमत्कार है। और चमत्कार इस देश में देखने को मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे त्रेता में भगवान राम आते हैं, द्वापर में भगवान कृष्ण आते हैं, भगवान बुद्ध महावीर स्वामी की धरती, करणी माता की धरती।
प्रदेश में नीट परीक्षा में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 5000 पद कम करने के मामले को लेकर बेरोजगार युवा नाराजगी यहां पर जता रहे हैं और इस मामले को लेकर बीजेपी ने सरकार को आड़े हाथ लिया है। बीजेपी प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार ने बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा करने का काम किया है। बेरोजगारी भत्ते के अंदर भी युवाओं के साथ धोखा, रोजगार उपलब्ध कराने में भी युवाओं के साथ धोखा और नौकरी पाने के लिए कई सालों तक परिश्रम करने के उपरांत परीक्षाओं के दौरान पेपर लीक और फर्जीवाड़े की वजह से भी उनके साथ धोखा। और अब सरकार ने पहले सपने इस बात के दिखाए कि रीट परीक्षा के अंदर 32,000 पदों की भर्ती की जाएगी। अब उन पदों के अंदर भी 5,000 पदों की कमी करके फिर सरकार धोखा करने का काम कर रही है। जो पद कम किए गए उन पदों को वापस बहाल रखते हुए उन्हीं पदों के ऊपर परीक्षा आयोजित कराने का काम करें। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल जयपुर में आपको बता दें कि उत्तर पश्चिमी रेलवे प्रधान मुख्यालय का निरीक्षण करेंगे। रेल मंत्री जयपुर रेलवे स्टेशन और गांधीनगर स्टेशन का भी दौरा करेंगे। भारत सरकार द्वारा निश्चय किया गया है कि 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और इसी क्रम में प्रथम चरण में 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का कार्य किया जाएगा, जिसके लिए रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है दिनांक 22 अक्टूबर को। और इसी क्रम में जयपुर सहित 50 शहरों पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी वर्चुअल माध्यम से इन युवा अभ्यर्थियों से संवाद करेंगे। चित्तौड़गढ़ में दीपावली पर अनूठी पहल देखने को मिली है। शहर की 2 दर्जन कच्ची बस्तियों और पिछड़े इलाकों में घर घर जाकर मिठाई और फुलझड़ी के पैकेट बांटे गए हैं। जिला कलेक्टर ने जिले वासियों से मिलजुल कर पूरे हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाने का आह्वान किया है। पुलिस शहीद दिवस पर आज राजस्थान पुलिस अकादमी में शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई है। डीजीपी एमएल लाठर सहित विभाग के पुलिस कर्मियों और इसके साथ ही रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देकर श्रद्धाभाव व्यक्त किए हैं। 59 में लद्दाख की सीमा की सुरक्षा करते हुए भारतीय पुलिस का एक दल के ऊपर एक घात लगाकर हमला किया गया था, उसमें वो शहीद हुए थे। उनकी याद में वह अन्य उसके बाद जो भी और ये उससे पहले ज्ञात अज्ञात सभी पुलिस के शहीद सपूतों की याद में आज का दिन मनाया जाता है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। कुसुमा देवी जाटव के चेहरे पर उस वक्त खुशी झलक पड़ी जब दौसा कलेक्टर कमर चौधरी ने उसे पति की मौत के बाद आपको बता दें कि 36 साल के बाद अनुकंपा नियुक्ति का पत्र सौंपा। इनका आपसी डिस्प्यूट था। ये 2 लेडीज थी जो दोनों पत्नी क्लेम कर रही थी, तो उस डिस्प्यूट की वजह से ये काम बहुत डिले हुआ। इन दोनों को बिठा के मैंने अपने स्तर के ऊपर समझाइश करी। समझाइश करने के बाद इनको ये बताया कि इतना बड़ा आपका हक है जो आप सरकार के लेवल के ऊपर आप नहीं ले रहे, तो आप आपस में ये कर लीजिए। उसी दिन इनकी सहमति बनी, उसके बाद हम ये केस प्रोसेस कर पाए। अजमेर के ब्यावर में धनतेरस, दीपावली और भाई दूज पर्व के दौरान शहर में शांति और इसके साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिटी थाने में शांति समिति सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक के दौरान भीड़भाड़ को देखते हुए कई नियम भी यहां पर लगाए गए। मीटिंग में शहर के संभ्रांत लोग, व्यापारीगण सारे शामिल हुए। मीटिंग का मुख्य उद्देश्य त्योहार शांतिपूर्वक और सद्भावना से मने, साथ साथ शहर में यातायात व्यवस्था दुरुस्त रहे, इस बाबत विचार विमर्श हुआ। उनके जो भी सीएलजी मेंबर के सुझाव आए हैं उस पर अमल किया जाकर उसका समाधान किया जाएगा। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड पर नगर पालिका द्वारा संचालित इंदिरा रसोई का विधायक और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण किया गया है। इस दौरान इंदिरा रसोई की भोजन की गुणवत्ता की जांच की गई है। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था और साफ़ सफाई भी मैंने अभी रसोई में देखी है। बहुत ही सही साफ़ सफाई है, किसी तरह की कोई गंदगी नहीं है, इस बात की खुशी है मुझे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदेश था कि जब भी निकले तो एक बार बिना बताए वह भोजन करें, ताकि एक संदेश रहे कि किसी भी वक्त कोई भी आ सकता है कि खाने की गुणवत्ता वास्तव में बहुत बढ़िया।
डूंगरपुर जिले के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से जिला परिषद सभागार में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की कार्यशाला का यहां पर आयोजन किया गया है और कार्यशाला में मुक्त वक्ता के गुप्ता के सभी सरपंचों और ग्राम विकास अधिकारियों को ग्रामीण स्वच्छता के गुर सिखाए हैं। साथ ही सभी ने स्वच्छता अपनाने का संकल्प भी लिया। सभी गांवों से जो सरपंच महोदय आए थे, इसके अलावा जो बीडीओस आए और सेक्रेटरी महोदय, इसके अलावा हमारे जिला कलेक्टर महोदय और सीईओ साहब ने इस मीटिंग में भाग लिया और इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये था कि गांवों को कैसे स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा बनाएं। मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व है कि आने वाले कुछ ही दिनों में आज की मीटिंग के सकारात्मक रिजल्ट निकलेंगे। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत लगातार कार्रवाई जारी है और इस क्रम में चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर ट्रेवल्स बस के जरिए ले जाए जा रहे 500 किलो दूषित मावे को खाद्य विभाग की टीम ने नष्ट किया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत करीब 6 नमूने हमने लिए हैं और बाकी जो शेष बचा माल है उसको नहीं बेचने के लिए उन पार्टियों को हमने पाबंद कर दिया है। जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी जब तक वो इसका विक्रय नहीं करेंगे। करीब 500 किलोग्राम मिल्क केक है जो खराब पाएगा उसको हम मौके पर नष्ट करा देंगे। तो उधर केकड़ी में कादेड़ा रोड पर खेतों में काम करने के लिए जा रही महिला मजदूरों की ट्रैक्टर ट्रॉली असंतुलित होकर पलट गई है और ट्रैक्टर ट्रॉली में 30 से 32 महिलाएं मजदूर जो थी वो शामिल यहां पर थी और फार्म पोंड पानी में ये जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो गिरी। हादसे में एक महिला की मौत हुई है। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में सागवाड़ा रोड पर बिडली गांव के पास एक ऑटो ने पैदल जा रहे युवक को टक्कर मार दी और हादसे में युवक की यहां पर मौत हो गई है। आपको बता दें कि युवक घर से सामान लाने के लिए निकला हुआ था। सीकर जिले के निमका थाना इलाके में हीरा नगर के पास हौद में डूबने से 2 साल की मासूम की यहां पर मौत का मामला सामने आया है। परिवार के लोगों और ग्रामीणों द्वारा मोनू को बाहर निकाला गया और निमका थाना जिला अस्पताल में यहां पर ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अलवर के मुंडावर उपखंड क्षेत्र साहबी नदी क्षेत्र में सड़क मार्ग के पास अज्ञात युवती का शव पड़ा हुआ मिला है। ग्रामीणों ने नदी क्षेत्र में शव पड़े होने की सूचना मुंडावर थाना पुलिस को दी। भरतपुर के डीग थाना इलाके के जाटौली थून गांव में बच्चों के विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर फायरिंग कर दी है, जिसकी चपेट में एक बुजुर्ग व्यक्ति आ गया और जिसकी गोली लगने की वजह से मौत हो गई है, तो वहीं एक युवक घायल भी हुआ है। अलवर के बहरोड में कलयुगी पिता की काली करतूत सामने आई है। हवान पिता ने अपनी 9 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। ग्रामीणों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हनुमानगढ़ में अज्ञात लोगों ने उधार नहीं देने पर एक दुकानदार की धारदार हथियार से हमला करके यहां पर हत्या कर दी है, तो वहीं उसके भाई और भतीजे को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया है। मामला हनुमानगढ़ जिले के सागरिया का बताया जा रहा है। मेरे भाई ने और ताऊजी ने दुकान को मंगल किया। मंगल करने के बाद जब वो वापस घर की तरफ आ रहे थे तो कोट रोड के ऊपर सतपाल साइकिल के पास वहां पे उन लड़कों ने उनका घेराव करके धारदार हथियारों के साथ उन पे वार किए हैं। और इस खबर की सूचना जब मेरे पिताजी को पड़ी तो पिताजी जब वहां पे पहुंचे तो उसके बाद उनके साथ भी हाथापाई काफी हुई है, गंभीर चोटें लगी है उनको। जयपुर में त्योहारी सीजन में कस्टम एयर इंटेलिजेंस विंग की यहां पर सक्रियता नजर आ रही है। जयपुर से दुबई जा रहे 3 यात्रियों से बरामद की गई है विदेशी मुद्रा। आपको बता दें कि करीब 22,500 रियाल और इसके साथ ही $7,000 और 900 हिरदम बरामद किए गए हैं। बिना पूर्व सूचना और दस्तावेज के ये राशि ले जाई जा रही थी। नागौर जिले के रघुनाथपुरा पीर क्षेत्र में हरियाणा के रहने वाले परिवार पर जमीनी विवाद को लेकर मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं और इस दौरान एक महिला को गोली भी लगी है। बांसवाड़ा के जाबलपुरा गांव में एक पिता पुत्री को बेरहमी से यहां पर पीटा गया है, जिससे दोनों ही गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आरोप है कि महिला के ससुराल वालों ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर महिला और उसके पिता के साथ जमकर मारपीट की है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र में नाबालिग लड़की को ब्लैकमेल करके देश शोषण करने का मामला सामने आया है। आरोपी अमित कुमार लड़की की अश्लील फोटो लेकर यहां पर देश शोषण करता था। परिजनों ने मामला दर्ज करवाया है। डूंगरपुर जिले की पुलिस की स्पेशल टीम ने यहां पर आसपुर और दोवड़ा थाना क्षेत्र में 4 होटलों पर दबिश दी है और अवैध रूप से शराब परोसने के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस की टीम ने होटलों से भारी मात्रा में शराब जब्त करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
तो वहीं भीलवाड़ा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के काशीपुर कॉलोनी में महिला के साथ चेन स्नेचिंग की वारदात हुई है। सुबह सुबह महिला की 2.5 तोला की चेन जो है वो लूट ली गई है। बाइक पर लुटेरे आए थे और महिला के गले से सोने की चेन झपट ले गए। सीकर जिले के गांव गढ़ टकनेक में आपको बता दें कि भूमिया जी महाराज के मंदिर में चोरी की वारदात हुई है और मंदिर में लगे दान पात्र को तोड़कर अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मंदिर में लगी इलेक्ट्रिक आरती करने की घंटी भी यहां पर क्षतिग्रस्त की गई है। सीकर जिले के निमका थाना में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों की राशि गबन करने के मामले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी ने करीब 22,60,000 रुपए गबन किया है। बीकानेर के खाजूवाला में फाइनेंस कर्मचारी से लूट की वारदात हुई है। गाड़ी में 4 लोगों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाश कर्मचारी से लाखों रुपए की लूट कर फरार हो गए हैं। गाड़ी से 2 आदमी उतरे और मुझे धक्का मुक्की करने लगी। वो मेरे से बैग छीनकर वो ले गए, जिसमें से 1,17,000 रुपये थे और उसमें टैब, बायोमेट्रिक, पावर बैंक और कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट थे और वो लेकर भाग गए सर। उसके बाद सर कुछ ग्रामीण आए, उन्होंने मुझे उठाया और फिर मैंने राकेश सर को फ़ोन किया। राकेश सर ने बताया कि 100 नंबर पर डायल करो और पुलिस आ जाएगी। मैंने सर ऐसे किया और इतने में पुलिस आ गई। सवाई माधोपुर में अवैध बजरी खनन और परिवहन को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बौली में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बौली क्षेत्र से करीब 3,000 टन बजरी के स्टॉक बरामद किए गए हैं। जालौर के चितलवाना में पिस्टल की नोक पर बदमाश ड्राइवर से गाड़ी लूटकर फरार हुआ है। आपको बता दें कि लुटेरे गाड़ी को गुजरात के अंबाजी से किराए पर लेकर आए थे और उन्होंने ड्राइवर को सुनसान जगह पर ले जाकर मारपीट की और पिस्टल दिखाकर गाड़ी और मोबाइल लूटकर फरार हुए हैं। पिसागर उपखंड क्षेत्र के गोविंदगढ़ के रसद विभाग की टीम ने अवैध गैस सिलेंडर भंडारण पर बड़ी कार्रवाई की है और आपको बता दें कि 51 भरे हुए और 14 खाली समेत कुल 65 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। 12 के अटरू थाना पुलिस ने बुजुर्ग की हत्या के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने ढोटी गांव में आपको बता दें कि खेत में जानवर चराने की बात को कहकर बुजुर्ग की हत्या कर दी थी। बाड़मेर के बलोत्रा में शहरी रोजगार गारंटी से जुड़े मजदूरों का विरोध देखने को मिल रहा है। मजदूरों ने नगर परिषद के रास्ते जाम किए हैं और मजदूरी मिलने का विरोध यहां पर जताया जा रहा है। तो वहीं मजदूरों ने उपखंड कार्यालय के सामने भी प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा है। मेजरमेंट जो है एमबी से नाप कर उसके बाद में भरा जाता है पेमेंट। तो अगर फिर भी इनका आरोप ये है कि हमें पेमेंट कम हुआ है, तो अगर ऐसी कोई बात है तो हम रिवाइज मैं खुद चेक कर लूँगा एक बार सारे, और चेक करने के बाद अगर किसी का कोई करेक्शन होगा या किसी के नहीं आया तो उसके खाते में पेमेंट जारी हो जाएगी। दूसरा ये है कि अभी तक इनके खातों में हमारे प्रथम पखवाड़े के पैसे आए हैं, अभी सेकंड और तृतीय पखवाड़े के पैसे आने बाकी। प्रदेश में फरवरी महीने में होने वाली शिक्षक भर्ती लेवल 2 में राज्य सरकार द्वारा पद घटाए जाने के बाद लेवल 2 के अभ्यर्थियों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है और इसी कड़ी में डूंगरपुर जिले में भी शिक्षक भर्ती लेवल 2 के अभ्यर्थियों ने शहर में रैली निकाली है। तो वहीं कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर धरना देते हुए प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। तो वहीं अभ्यर्थियों ने जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। उधर अजमेर के ब्यावर में महिला मजदूर संगठन के पदाधिकारियों ने शहर के रीको औद्योगिक क्षेत्र स्थित चौकटी पर आपको बता दें कि महिला मजदूरों के लिए छाया और शौचालय करवाने की व्यवस्था की मांग की है और संगठन पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। प्रतापगढ़ में बीज खरीद पर करके अपने गांव लौट रहे किसान को पीछे से अज्ञात बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग गंभीर रूप से यहां पर घायल हुआ है और किसान की जिला अस्पताल में फिलहाल इलाज के दौरान मौत हुई है। सचिन पायलट ने आज अपने जयपुर निवास पर कार्यकर्ताओं और प्रदेशवासियों से मुलाकात करके दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी है। उधर झुंझुनू जिले में चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत अब तक स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिले भर में 291 सैंपल के जांच जो है वो लैब्स में भेजे हैं।
अलवर की बानसूर थाना पुलिस ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने मिलावटी कलाकंद से भरी हुई पिकअप गाड़ी सहित 3 लोगों को पकड़ा है और पुलिस ने करीब 1500 किलो मिलावटी कलाकंद लेकर जाते हुए आपको बता दें कि समीउद्दीन, सुभाष और मानसिंह को यहां पर गिरफ्तार किया है। बानसूर थाना पुलिस द्वारा नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी पिकअप पकड़ी हुई थी, जिसकी आज हमने जांच की यहाँ मौके पर पहुंचकर, तो उसमें कलाकंद मावा मिठाई जैसा कोई पदार्थ रखा पाया गया, जिसकी स्पॉट जांच की गई, जिसमें स्टार्च पॉजिटिव निकला, जो कि मावे की मिठाई में नहीं होना चाहिए। उसको सूंघने पर और चखने पर उसमें बदबू और मतलब अजीब सा स्वाद महसूस हो रहा था, जिस वजह से उसका नवीनीकरण की कार्रवाई की जा रही है और उसकी आगे की प्रोसेस जो की जाएगी बताएं। टोंक जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए पुलिस अधीक्षक मनीष के नेतृत्व में यहां पर पुलिस लाइन सभागार में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। हमें एक बहुत ही व्यापक स्तर पर इसमें कार्रवाई करनी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो इसका परिवहन करते हैं। इसमें हो सकता है कि इसमें कई सफ़ेदपोश लोग हों, कैसे लोग हों, इन सब के बारे में हम बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। हमारे लोग इस पर काम भी कर रहे हैं। हमारा मुखबिर तंत्र, हमारा टेक्नोलॉजी सर्वेलेंस का जो भी माध्यम है, जो भी हमारे कार्यप्रणालियाँ, उसको हम सुदृढ़ कर रहे हैं। अनूपगढ़ के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडर्न स्कूल की छात्रा नंदिनी सुथार ने यहां पर राज्य स्तर पर आयोजित ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिता में परचम लहराया। नंदिनी सुथार ने इस प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया है। लुड़ी विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई विधानसभा क्षेत्र में पेयजल समस्या समाधान को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। विधायक बिश्नोई की अनुशंसा पर पेयजल के लिए 80 लाख से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। ग्रामीणों को पेयजल से समस्या से राहत मिलेगी। प्रतापगढ़ की रिजर्व पुलिस लाइन में आपको बता दें कि पुलिस शहीद दिवस के मौके पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान शहीदों के सम्मान में एसपी अनिल बेनीवाल ने अमर जवान स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित करके इसके साथ ही परिसर में पौधारोपण भी किया है। पूरे देश के अंदर पुलिस शहीद दिवस को हम लोग मना रहे हैं और ये लास्ट ईयर जो भी शहीद पुलिस डिपार्टमेंट से पूरे देश भर में हुए हैं, उनको आज के दिन याद किया जाता है। और इसी के परफॉर्मेंस में आज अभी हम यहाँ पर ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम भी कर रहे हैं, प्लांटेशन का कार्यक्रम किया गया है। झुंझुनू में भी पुलिस शहीद दिवस मनाया गया और शहीद वीरांगना का एसपी मृदुल कच्छावा ने सम्मान किया है। शहीद एसएचओ शिवपाल सिंह की वीरांगना का सम्मान हुआ है। 30 साल पहले ऑन ड्यूटी शिवपाल सिंह शहीद हो गए थे। पुलिस शहीद दिवस और स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में जो है श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जो हमारे पुलिस के जवान हैं, चाहे वो प्रदेश की पुलिस के हों, चाहे पूरे देश की अन्य राज्यों की पुलिस हैं, केंद्रीय जो पुलिस बल हैं, उनके जो जवान जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है, उनकी शहादत को याद किया गया, नमन किया गया, उनको सलामी दी गई। जयपुर में राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में आपको बता दें कि दीपावली से पहले कर्मचारियों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को मिठाई और उपहार भी वितरित किए। बारां में पुलिस शहीद दिवस के मौके पर पुलिस लाइन में शहीदों को याद करते हुए श्रद्धा पुष्प अर्पित किए गए हैं। इस दौरान शोक सम्मान परेड का भी आयोजन किया गया। पुलिस लाइन में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। चित्तौड़गढ़ में पुलिस शहीद दिवस पर शहीदों को याद किया गया। पुलिस लाइन में समारोह आयोजित हुआ और इसके साथ ही आपको बता दें कि एसपी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों और सेवानिवृत्त पुलिस कार्मिकों ने यहां पर श्रद्धांजलि दी है और करीब 50 पुलिस कार्मिकों ने रक्तदान भी किया है। चूरू के पुलिस लाइन में पुलिस शहीद दिवस पर एसपी आपको बता दें कि दिगत आनंद ने पुलिस के शहीदों को यहां पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी है और इस मौके पर एसपी दिगत आनंद ने पौधारोपण भी किया है। पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने रक्तदान भी किया। तो वही पुलिस शहीद दिवस के मौके पर झालावाड़ में भी आयोजन का आपको बता दें कि आयोजन हुआ है। पुलिस परेड ग्राउंड पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एसपी ऋचा तोमर समेत कई पुलिस अधिकारियों ने शहीद पुलिस जवानों को पुष्प चक्र अर्पित करके श्रद्धांजलि दी।
जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट ईस्ट में आपको बता दें कि लोगों के गुम हुए मोबाइल को वापस रिकवर करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। साइबर टीम और थानों की टीमों की मदद से पुलिस ने गुम या चोरी हुई तकरीबन 115 मोबाइल फोन को बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। 115 मोबाइल आज हम जोधपुर वासियों को हम वापस कर रहे हैं धनतेरस दीपावली के उपलक्ष्य में, ताकि उनके घर में वापस खुशियां आएँ। सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट को छोड़ के अगर हम देखा जाए, आज के समय पर मोबाइल में हमारी बहुत सारी खुद की जानकारी ऐसी होती है जो बहुत अति आवश्यक होती है। उसके अलावा कुछ हमारी बहुत जो यादें हैं वो जुड़ी होती हैं मोबाइल में, फ़ोटोग्राफ्स के साथ और कुछ पलों के साथ। तो वो सब हमने उनको कुछ जो उनकी खोई हुई यादें, खोए हुए लम्हे, खूबसूरत खोई हुई उनकी इन्फॉर्मेशन और उनको वापस उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं सब वो जो कि थे उनको फ़ोन के साथ उनको वापस दिए गए। शाहपुरा विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल फूलिया कला पहुंचे। ग्राम पंचायत में आयोजित एक सादे समारोह के दौरान विधायक मेघवाल ने गांव में हाई मास्क लाइटें लगाने के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा की है। भीलवाड़ा जिले के बालेसरिया में किसान मोर्चा ने बालिकाओं के सुकन्या समृद्धि योजना में खाते खुलवाकर योजनाओं का सम्मान यहां पर किया है। कन्याओं का सम्मान भी किया गया और राशि हस्तांतरण के साथ कन्याओं का पूजन किया गया है। भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश महामंत्री ओम प्रकाश यादव ने कार्यक्रम में शिरकत की। भीलवाड़ा जिले के रायला क्षेत्र में स्थित ससेरी बांध से पानी को लेकर जल वितरण बैठक का आयोजन किया गया है। ससेरी डाक बंगले पर पंचायत समिति हरडा प्रधान कृष्ण सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में बैठक हुई है। प्रधान राठौड़ ने किसानों से पानी का सदुपयोग करने की अपील की है। बरेड़ा पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक बुलाई गई, लेकिन विधायक के लेट आने से बैठक 1 घंटा लेट शुरू हुई और बैठक में विकास अधिकारी गणेश नारायण शर्मा ने बैठक का एजेंडा प्रस्तुत किया। तो वहीं जोधपुर में फेस्टिवल सीजन के चलते बाजारों में भीड़ भाड़ है और बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं, जिसके चलते पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। बारां जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने ग्राम पंचायत कलमंडा में कोविड आपदा के दौरान अनाथ हुए बच्चों और परिवारों से मुलाकात की है। उन्होंने बालक को मिठाई और पटाखे बांटे हैं।